क्लास स्टूडेंट बेटा, इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। उस समय लेखन कला शहरों के अंदर जो लेखन कला है वो किस प्रकार की थी। इस अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसके भौगोलिक इतिहास के बारे में। मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण है उसका विकास कैसे हुआ, शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी, लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लेखन प्रणाली क्या थी, साक्षरता कितनी थी, पढ़े लिखे थे नहीं थे, लेखन कला का प्रयोग कौन लोग करते थे, क्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, उसका शहरीकरण क्यों किया गया, उसके मंदिर का वैभव कैसा था, राजा कैसा था, शहरी जीवन, पशु चारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का क्या महत्व है, और लेखन कला की देन के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया का प्रदेश फ्रात और दजला नदियों के बीच में स्थित है। वर्तमान समय में इसे इराक गणराज्य का एक अंग माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी विकास, शहरी जीवन शैली, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल शास्त्र के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेखन कला और शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही हुआ। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता था। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। अतः इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरी थी। अक्कादी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी का स्थान अक्कादी भाषा ने ले लिया। 1400 ईसा पूर्व से इस प्रदेश में अरामाइक भाषा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। इराक के कुछ भागों में आज भी यह भाषा बोली जाती है। तो इराक में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू, ठीक है। और इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी ये भाषा बोली जाती है। इराक का दक्षिणी भाग अपनी खेती के लिए विख्यात था। यहाँ पर उत्तर में ऊंची भूमि, स्टेपी घास के मैदान, यहाँ आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन है। मेसोपोटामिया की फ्रात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब, साहित्य मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। तो मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? कीलाकार थी। व्यापार तथा लेखन कला का आरंभ सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के राजा ने किया। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। उर को चंद्र देवता और इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। समाज में विवाह का विशेष महत्व था। उर नगर में गलियां बहुत तंग थी। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के सम्मिश्रण से वहाँ की सभ्यता में नई जीवन शक्ति का संचार हुआ। तो मेसोपोटामिया कहाँ, किन नदियों के बीच में स्थित था? दजला और फ्रात नदियों के, ठीक है। अरामाइक लोगों की भाषा या उनसे मिलती जुलती भाषा कौन सी है? हिब्रू, ठीक है। जल प्लावन नामक जो कहानी है वो कहाँ उल्लेखित है? बाइबल में, ठीक है। और मेसोपोटामिया लोगों की लिपि कैसी थी? कीलाकार। मेसोपोटामिया के पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते थे? स्टेल। मेसोपोटामिया में ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं क्या कहा जाता है? एकल परिवार। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया गया था? उस समय पर एकल परिवार होते थे मेसोपोटामिया में। ज़मीन से ढका हुआ एक गड्ढा होता है जिसे गंदा पानी और मल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? होज।
जगुरात क्या है? एक सीढ़ीदार मीनार। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये कहाँ, किन प्रदेशों में स्थित है? फरात और दजला नदियों के बीच में स्थित है। ये एक उपजाऊ इलाका है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? गणित, खगोल विद्या, साहित्य के लिए। मेसोपोटामिया के पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? 1840 के दशक में। मेसोपोटामिया के 2 स्थलों के नाम बताओ जहां लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला, खुदाई का जो काम चला। उरूक और मारी। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इराक के किस भाग में सबसे पहले नगरों तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। मेसोपोटामिया के इतिहास के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, कब्रें, मुद्राएं, लिखित दस्तावेज आदि। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी? मेसोपोटामिया की। दक्षिणी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। कांसा कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? तांबा तथा रांगा, टीन के को मिलाने से। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं का। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? कीलाकार या क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है? उरूक शहर के एक प्राचीन शासक एनमरकर से। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की? राजा ने। मेसोपोटामिया के 2 देवी देवताओं के नाम बताओ। चंद्र देवता उर तथा प्रेम एवं युद्ध की देवी इन्नाना। ठीक है, लेखन या लिपि से क्या अभिप्राय? लेखन या लिपि से अभिप्राय उन ध्वनियों से है जो संकेतों या चिन्हों के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है वो ये है, अशुरबनीपाल कौन था? अशुरबनीपाल असीरिया का अंतिम राजा था। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें एक पुरुष, उसके पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? भेड़ बकरी चराने के लिए। मारी लोगों के 2 प्रमुख व्यवसाय कौन से थे? खेती, पशुपालन और व्यापार। मारी राज्य में कौन कौन से खानाबदोश समुदायों के लोग आकर बसे? मारी राज्य में कादी और एमोराइट समुदायों के लोग आकर बसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।